हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सरिता राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको टेस्ट मेजरमेंट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जेसीआर टेस्ट। आज हमारा टॉपिक है जेसीआर टेस्ट। जेसीआर टेस्ट क्या है? जेसीआर टेस्ट का परिचय, जेसीआर टेस्ट का सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस टेस्ट का निर्माण बीई फिलिप्स ने 1947 में किया था। इस टेस्ट का निर्माण बीई फिलिप्स ने 1947 में किया था। इस टेस्ट के अंतर्गत 3 आइटम आते हैं। इस टेस्ट के अंतर्गत 3 आइटम आते हैं। इसका जेसीआर टेस्ट का उद्देश्य क्या है? जेसीआर टेस्ट का उद्देश्य क्या है? टू मेजर जनरल मोटर एबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। मतलब जेसीआर टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें शारीरिक ग्रामक क्षमता को डेवलप करना है, जनरल ग्रामक क्षमता को डेवलप करना है। जनरल मोटर एबिलिटी, सामान्य ग्रामक क्षमताओं को डेवलप करना इसका उद्देश्य है जेसीआर टेस्ट। इसमें मेंस फॉर मतलब मेल, यह टेस्ट मेल के लिए है। 18 से 45 वर्ष के युवक, 18 से 45 वर्ष के पुरुष इस टेस्ट के लिए हैं। 18 से 45 वर्ष के पुरुष इस टेस्ट के लिए करते हैं। इक्विपमेंट इसमें क्या क्या होते हैं? इस टेस्ट के अंतर्गत हम इक्विपमेंट देखते हैं। पहला वर्टिकल जंप बोर्ड। सबसे पहले इसमें वर्टिकल जंप बोर्ड देखते हैं। वर्टिकल जंप बोर्ड मतलब ऐसे जमीन से, ये हमारा वर्टिकल जंप बोर्ड हो गया है। मतलब इसमें कुछ ऐसे ऐसे सेंटीमीटर करके निशान होते हैं जो दीवार से सटा के बनाया जाता है। वर्टिकल जंप बोर्ड होता है, इससे हमारे पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। जो वर्टिकल बोर्ड होता है, इससे हमारे पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। वर्टिकल जंप से पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन किया जा रहा है। एक वर्टिकल बोर्ड में सेंटीमीटर, जमीन से कुछ ऊंचाई पे सेंटीमीटर या मीटर के निशान बने हुए, तो उससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट जमीन से जब उछलता है तो उसमें हाथों या फिंगर्स में कुछ मतलब एक चौक या चूने के निशान बना दिए जाते हैं। तो वह जितना उछलता है अपने हाथों को मेजर करके वह बोर्ड पे रखता है, तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर जमीन से उछाल किया है। फिर दूसरा आता है स्टॉप वॉच। जो हमारा स्टॉप वॉच होता है, ये हमारे टाइम को मेजर करती है। जेसीआर टेस्ट में जो हमारा स्टॉप वॉच है, इसका उपकरण जो हमारा टाइम को मेजर करती है। स्टॉप वॉच टाइम को मेजर करती है। नेक्स्ट हमारा है चिनिंग बार से हम क्या देखते हैं? चिनिंग बार से मतलब व्यक्ति की आर्म स्ट्रेंथ को देखते हैं। व्यक्ति की आर्म शक्ति या आर्म स्ट्रेंथ को मतलब इससे देखते हैं कि व्यक्ति की भुजाओं में कितनी शक्ति है। चिनिंग बार से हम व्यक्ति की भुजाओं की शक्ति का मापन करते हैं। नेक्स्ट आता है वुडन ब्लॉक, मतलब लकड़ी के गुट्ठे। वुडन ब्लॉक मतलब इसमें कुछ उपकरण होते हैं, 2 लकड़ी के गुट्ठे, उनको हम बोलते हैं वुडन ब्लॉक। ये 2 हमारे लकड़ी के गुट्ठे होते हैं। ये हमारे जो शटल रन होती है, शटल रन में इसका प्रयोग किया जाता है। शटल रन 10 गज की लाइन में 2 पैरेलल लाइन होती है। 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है 10 गज। यहाँ से व्यक्ति मतलब दौड़ेगा, यहाँ तक आएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार आएगा। उसी टाइम हम ये वुडन ब्लॉक, लकड़ी के जो गुट्ठे होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मार्किंग चौक या चूना। जो मार्किंग चौक या चूना होता है, ये हमारा मतलब इसका उपयोग मार्किंग चौक या चूना हम सर्जेंट जंप में करते हैं। और जो हम शटल रन करते हैं, उसमें जो पैरेलल लाइन होती है वहां प्रयोग करते हैं। मतलब जेसीआर टेस्ट में मार्किंग चौक या मार्किंग चूना का भी उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो 3 जेसीआर टेस्ट में जो 3 आइटम बताए हैं, उन्हें हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर जे फॉर वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप को हम सर्जेंट जंप भी बोल सकते हैं। वर्टिकल जंप को हम सर्जेंट जंप भी बोल सकते हैं। वर्टिकल जंप क्या होती है? जो हमारे
मतलब ये बोर्ड है, ये बोर्ड से जो ऊंचाई है ये हमारी वर्टिकल में आएगी, जमीन से जो बोर्ड की ऊंचाई है हमारी वर्टिकल में आएगी। बट वर्टिकल जंप के अंतर्गत हम पैरों की एक्सप्लोसिव पावर स्ट्रेंथ को देखते हैं। वर्टिकल जंप से हम पैरों की स्ट्रेंथ शक्ति को देखते हैं। वर्टिकल जंप को मेजर करते थे हम, वर्टिकल बोर्ड होता है जो हमारा, उसमें हम वर्टिकल जंप को सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा और एक हमारा एग्जामिनर होगा। एग्जामिनर जैसे संकेत देगा वैसे ही सब्जेक्ट इस बोर्ड पे मतलब उछाल, जमीन से उछाल मारेगा, जहां तक उसके हाथों के फिंगर पहुंच जाएंगे तो उससे मेजर होता है कि व्यक्ति ने इतनी जमीन से मतलब उछाल मारी है। तो इसे हम वर्टिकल जंप या सर्जिटल वर्टिकल जंप या सर्जिटल जंप बोलते हैं। सर्जेंट जंप, सॉरी, वर्टिकल जंप या सर्जेंट जंप। सर्जेंट हमारे व्यक्ति था, उसके नाम पर सर्जेंट जंप कहा गया है वर्टिकल जंप को। वर्टिकल जंप से हमारा क्या डेवलप होता है, तो वर्टिकल जंप के द्वारा विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। वर्टिकल जंप के द्वारा विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। वर्टिकल जंप को हम सर्जेंट जंप या वर्टिकल जंप कहते हैं। सर्जेंट व्यक्ति ने अपने नाम पर ही सर्जेंट जंप का नाम दिया है। जितनी हमारी जंपें होती है सभी में हमारी विस्फोटक शक्ति को डेवलप किया जाता है, सारी जंपों में विस्फोटक शक्ति देखी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सी फॉर चिनअप। चिनअप से हम क्या देखते हैं, चिनअप से हम आर्म स्ट्रेंथ मतलब भुजाओं की शक्ति का मापन करते हैं। चिनअप से हम भुजाओं की शक्ति का मापन करते हैं। आर्म स्ट्रेंथ, चिनअप के द्वारा हम आर्म स्ट्रेंथ भुजाओं की शक्ति का मेजर करते हैं। चिनअप से भुजाओं की ताकत का मापन किया जाता है। चिनअप से भुजाओं की ताकत का मापन किया जाता है। जो हॉरिजेंटल बार होता है, जैसे हमारे दो पोल हैं, ये जमीन के पैरेलल दो पोल लगाएंगे, उसमें भी हॉरिजेंटल बार हो। इसमें व्यक्ति अपने हाथों को इनसाइड अप करके मतलब जितना अपने आप को हैंग करता है, ऊपर नीचे ले जाता है, उसे हम चिनअप बोलते हैं। जैसे ये हमारा व्यक्ति है, ये अपने हाथों से मतलब बार को पकड़े हुए है और ये नीचे यहाँ पर ये व्यक्ति लटका, जितनी बार अप और डाउन करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, उसे हम चिनअप कहते हैं। चिनअप से हम भुजाओं की शक्ति का मापन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर फॉर शटल रन। आर से शटल रन से हम क्या मेजर करते हैं, क्वेश्चन बनता है शटल रन से हम क्या मेजर करते हैं। तो यहाँ शटल रन से एजिलिटी, हिंदी में से बोलते हैं चपलता। इस चपलता को पुराने समय में से कोऑर्डिनेशन भी कहा गया है। प्राचीन टाइम में चपलता को कोऑर्डिनेशन भी कहा गया है। शटल रन से हम एजिलिटी का मापन करते हैं। शटल रन से चपलता का मापन किया जाता है। इसमें दो पैरेलल, सबसे पहले दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। जो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी होगी वो हमारी होगी 10 यार्ड। पैरेलल लाइन के जो बीच की दूरी होती है वो हमारी होती है 10 यार्ड। व्यक्ति इस लाइन से दो यहाँ वुडन ब्लॉक लकड़ी के दो गुट्ठे, वुडन ब्लॉक दो लकड़ी के गुट्ठे रखेंगे। व्यक्ति ये लकड़ी का गुट्ठा उठा के इस साइड आएगा, फिर वो गुट्ठा इस साइड रख के फिर वो इस साइड आएगा, फिर साइड, इसी प्रकार 2 बार आएगा, 2 बार जाएगा। तो इससे पता चलता है व्यक्ति की एजिलिटी, चपलता उसमें कितनी फुर्ती है। मतलब इसमें और एक चीज, इसमें रिएक्शन टाइम भी देखते हैं। इसमें रिएक्शन टाइम भी देखा जाता है। एजिलिटी के साथ एजिलिटी और रिएक्शन टाइम दोनों देखते हैं। वैसे क्वेश्चन बनता है इसमें शटल रन से हम क्या मापन करते हैं, किस चीज का आकलन करते हैं, तो इसमें आंसर आएगा चपलता या इंग्लिश में बोलेंगे एजिलिटी। फ्रेंड्स, जेसीआर टेस्ट आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।